ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहाँ झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहाँ मीडिया के भी साथी मौजूद है। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जितने मुद्दे थे उस पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद करो वो दिन इरबा वालों के हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, इसलिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। इन दिनों झारखंड में चुनाव हो रहा है और झारखंड चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता ने हाथों में भारत का नक्शा लेकर सत्ता पक्ष पर बड़ा बयान दे दिया है और सवाल उठा दिया है। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गरही झारखंड की खिजरी और कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। राज्य में घुसपैठ को लेकर बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए इमरान प्रताप गरही ने कहा है कि मेरे हाथ में भारत का नक्शा है और मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा और अमित शाह जी को वो एक बार भारत का नक्शा जरूर देख ले। इस नक्शे में उन्हें झारखंड की सीमा को देखना चाहिए। जब झारखंड की सीमा किसी दूसरे देश से लगती ही नहीं है तो यहाँ पर घुसपैठ कैसे हो सकती है। ये लोग झूठे हैं और धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा है कि ये झारखंड आएंगे तो भी यही बात कहेंगे और महाराष्ट्र जाएंगे तो भी यही बात कहेंगे। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे थे उन पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था। इमरान प्रताप गरही ने हाथरस की घटना को भी याद दिलाया। साथ ही ये भी कहा कि जब जंतर मंतर पर मेडल जीती हुई बेटियां जब प्रदर्शन कर रही थी तो किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन बेटियों को घसीटा। इमरान प्रताप गरही ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जिस समय लाल किला के प्राचीर से महिलाओं और बेटियों से सशक्तिकरण का भाषण दे रहे थे, उसी समय बिल्किस बानो केस में सजा काट रहे आरोपियों ने न सिर्फ बरी किया गया बल्कि फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये इनके झूठे नारे हैं और अब ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। एक तरफ इनके बटेंगे तो कटेंगे और उल्टा लटका देंगे नारे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा नारा है आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता, वो जरा सुने आप लोग। और वो असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहाँ मीडिया के भी साथी मौजूद है। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहाँ झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जितने मुद्दे थे उस पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद करो वो दिन इरबा वालों के हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, इसलिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। याद करो वो दिन कि जब पहलवान बेटियां ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही थी तो उनको दिल्ली पुलिस ने किस तरह घसीटा था। याद करो वो दिन कि जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को खड़ा होकर के खवातीन के लिए महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के भाषण दे रहा था, तो उसके महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस
बानों के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ उनको छोड़ा गया बल्कि उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये हैं इनके नारे, ये बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में एक नया नारा लेकर के आए हैं। एक तरफ इनके नारे हैं कटोगे बटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे, और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। सदियों से ये लड़ाई चली आ रही। तो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया है भाजपा वालों पर कि ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये झारखंड रहे या महाराष्ट्र रहे, चर्चा एक ही बात की करेंगे, क्योंकि जितने भी इनके मुद्दे थे उन पर ये बेनकाब हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव है और प्रचार प्रसार के दौरान इन्होंने हाथ में भारत का नक्शा लेकर भाजपा वालों पर पलटवार किया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।